नवंबर का महीना ना हम गार्डनर्स के लिए सर्दियों की सब्जियां लगाने का लास्ट चांस होता है। तो 13 वेजिटेबल्स हैं जो नवंबर के महीने में लग जाएंगी। इस वक्त लगाऊंगी आपके साथ मिलकर, कुछ टिप्स भी दूंगी। बहुत काम का वीडियो है, पूरा देखना। नमस्ते, सलाम और सत श्री अकाल। मैं हूं चेतना गेट माई हार्वेस्ट से। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब बढ़िया है, और अगर कुछ गड़बड़ है तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सर्दियों की सब्जियों के लिए कुछ जरूरी बातें। ये जितनी चीजें मैं बताऊंगी ना, ये सभी की सभी गमलों में, ग्रो बैग्स में, कंटेनर्स में लग सकती हैं। इसलिए वो टेंशन नहीं है, टेरेस या बालकनी में आराम से लग जाएंगी। मैंने लगा ली हैं, कुछ अभी लगाऊंगी। दूसरी चीज, जो भी लीफी ग्रीन्स बताऊंगी वो 6 से 8 इंच के गमले, कंटेनर या ग्रो बैग में भी लग सकते हैं। ज्यादा गहराई भी नहीं चाहिए। फ्लैट ट्रे, कश्ती वाला गमला लग जाएंगी। तीसरी चीज, बाकी के सभी सब्जियां, कोई रूट वेजिटेबल्स हैं जैसे कि गाजर, मूली वगैरह, उन सबको 8 से 10 इंच की गहराई चाहिए। तो ऐसा ग्रो बैग या गमला लेना है जिसमें कम से कम 8 से 10 इंच की गहराई हो। अच्छा, पॉटिंग सॉइल मिक्स क्या लेना है? देखो, जमीन में तो ये टेंशन नहीं होती है, लेकिन जब हम गमले, कंटेनर या ग्रो बैग में उगा रहे हैं, टेरेस पर, बालकनी में, हमारी छत पर, तो तब हमें पॉटिंग सॉइल मिक्स पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत होती है। सर्दियों के लिए 60% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट, 10% रेत। जब आप मिक्स बना रहे हो उसके अंदर ही बोन मील या रॉक फॉस्फेट मिला देना। बोन मील कुछ गलत चीज नहीं है, स्टीम कर दिया जाता है, और खुले दिमाग से सोचो तो हमने भी एक दिन मिट्टी ही होना है, इसलिए टेंशन मत लो। फिर भी बोन मील नहीं यूज करना है तो रॉक फॉस्फेट यूज करो, उसका ऑल्टरनेटिव है। जो जो चीजें मिलती हैं ऑनलाइन, वीडियो में लिंक करती रहूंगी। जो चीजें आपको लोकली मिलती हैं वहां से ले लो। पूरी धूप में लगाओ, जहां मैक्सिमम धूप आती है ना वो जगह चूज करना। कुछ चीजें थोड़ी छाया में लग जाती हैं, वो आगे बताऊंगी। कंसिस्टेंट वाटरिंग जरूरत है, मॉइस्चर की जरूरत है, लेकिन पानी खड़ा ना रहे, क्योंकि सर्दियों में रूट रॉट का, फंगस का चांस बढ़ जाता है। रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है ना, लेकिन हम पानी अगर गर्मियों वाले स्टाइल में देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कंसिस्टेंट हार्वेस्टिंग भी जरूरी है, स्पेशली ग्रीन्स के केस में। जैसे धनिया है, मेथी है, पालक है, अगर आप इन्हें हार्वेस्ट नहीं करोगे टाइम पर, पत्तियां काटते नहीं रहोगे, तो बोल्टिंग हो जाएगी, मतलब पौधा मैच्योर हो जाएगा बहुत जल्दी। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ दिल की बात। आपने नोटिस किया होगा पिछले कुछ सालों में कितने सारे ऐसे गार्डनिंग चैनल्स हैं जो अब एक तरह से बंद हो चुके हैं, वीडियोस नहीं डालते लोग। और बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जहां सिर्फ शॉर्ट वीडियोस ही डलती हैं। बहुत से ऐसे भी चैनल्स हैं जो कि 1 महीने में 1 वीडियो या 2 महीने में 1 वीडियो लंबी वाली डालते हैं। गेट माई हार्वेस्ट से ज्यादा कंसिस्टेंट गार्डनिंग चैनल मैं दावे से कह सकती हूँ इंडिया में नहीं है। आपको वीक में 3 लंबी वीडियोस आती हैं, ऑलमोस्ट रोज शॉर्ट्स मिलती हैं। कैसे आपका मन नहीं करता कि आप सब्सक्राइब ना करो, बेल आइकन ना क्लिक करो, या वीडियो को लाइक ना करो, कमेंट ना करो? आप देखते हो कि मैं कैसी भी सिचुएशन हो, मैं तब भी आती हूँ आपके लिए वीडियो लेकर। ये एक कमिटमेंट है, एक वादा है मेरा आपसे। तो सब्सक्रिप्शन तो फ्री है ना। हाँ, अब जिन लोगों का इन डेप्थ सीखने का मन है उनके लिए मैंने मेंबरशिप शुरू की है। 89 रुपीज पर मंथ में क्या मिलेगा? आपको फर्टिलाइजेशन शेड्यूल पता चल जाएगा पूरे साल का, आपको फ्लावरिंग शेड्यूल, फ्लावरिंग कैलेंडर पता चल जाएगा, किस महीने में क्या लगाना है, सब्जियों का कैलेंडर पता चल जाएगा, बहुत सी सब्जियों की इन डेप्थ वीडियोज मिल जाएंगी, आपके कॉमेंट्स को प्रायोरिटी पर रिप्लाई मिलेंगे। तो देखो, बेसिक मिनिमम है सब्सक्राइब, बेल आइकन, लाइक द वीडियो। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, इन डेप्थ जाना चाहते हो तो मेंबरशिप ले लो। ये एक तरीका है जिससे आप मुझे सपोर्ट और इनकरेज भी कर सकते हो। सबसे पहली चीज जो नवंबर में लग जाएगी, चुकंदर यानी बीट रूट। सीड से लगा सकते हो, डायरेक्टली लगा सकते हो। जिस गमले, ग्रो बैग, कंटेनर में लगा रहे हो, साइजेस मैं बता चुकी हूँ। ये रूट वेजिटेबल है तो गहराई जो है कम से कम 8 इंच की होनी चाहिए। बहुत बढ़िया से ग्रो होता है और छाया में भी लग जाता है। मैं लगा चुकी हूँ, मतलब पार्शियल शेड में, जहां सुबह शाम की धूप आती हो, तो ऐसी जगह पर भी लगा सकते हो। गमले या कंटेनर में लगा रहे हो, अगर आपका 10 से 12 इंच का ग्रो बैग या गमला है तो आप उसमें 5 से 6 बीट रूट्स आसानी से लगा सकते हो। कुछ बातें जो मैं नहीं बोल रही हूँ वो यहाँ लिखी हुई भी आ रही है हर सब्जी के बारे में। अब दूसरे नंबर पर जो चीज आप लगा सकते हो वो है मूली। मूली जो है व्हाइट वाली, छोटी गोल, बड़ी वाली, लाल वाली, सब तरह की मूलियां, लेकिन छोटी गोल वाली मूली बहुत जल्दी लग जाती है। टेरेस पर मैंने लगाई है, इस वक्त गमलों के अंदर भी ऑलरेडी छोटे छोटे लाल लाल जो है वो मुझे दिखने शुरू हो गए हैं। हिलिंग करते रहना है, जैसे ही मूली बननी
गर्मी शुरू हो जाए थोड़ी और मिट्टी लगाते जाओ ताकि हेल्दी हो जाए। फिर से वही 5 से 6 मूलियां आप 10 से 12 इंच के गमले में कंटेनर में लगा सकते हो। आज लगा रहे हो, फिर 1 हफ्ते 10 दिन के बाद थोड़े और सीड्स भी लगा देना ताकि आपको हार्वेस्टिंग जो है थोड़े थोड़े दिनों के बाद मिलती रहे। अब तीसरी चीज जो आप लगा सकते हो नवंबर के महीने में वो है पालक। पालक को भी आप पार्शियल शेड में लगा सकते हो सीड्स के साथ। फिर वही ग्रीन्स के लिए जो मैंने बताया था कंटेनर साइज वो देख लेना। रेगुलर हार्वेस्टिंग करना तो बोल्टिंग नहीं होगी। अब यहाँ पर टेरेस के गमले में पालक लगी है, आप देख रहे हो बेबी पालक निकल आई है, लेकिन सीड्स बहुत नज़दीक हैं तो अब टाइम है थोड़ी थिनिंग की जा सकती है। अगर जड़ से निकल आए तो फिर किसी और गमले में भी लगा दो इनको। जब आप शिफ्ट करोगे तो ये उस गमले में भी चल जाएंगे। थिनिंग करोगे तो हेल्दी पालक आएगी, मतलब आपस में जो है स्पेसिंग होनी चाहिए। नंबर 4 पर है गाजर। आप देख सकते हो छोटे छोटे गाजर के जो सीडलिंग्स हैं वो निकल भी आए हैं मेरे। गाजर मूली से थोड़ी देरी से ही स्प्राउट करती है, जर्मिनेट करती है, इसलिए टेंशन नहीं लेनी। मूली बहुत जल्दी जर्मिनेट कर जाती है और मैच्योर भी होती है। गाजर को थोड़ा टाइम लगता है। वेल ड्रेनिंग सॉइल रखना, पूरी धूप में लगाओगे तो बेहतर रहेगा। गाजर को सीड के साथ डायरेक्टली लगाना है, सीड ट्रेज में या किसी कप ट्रे वगैरह में लगाने की जरूरत नहीं है। टेरेस पर भी आराम से गाजर उगाई जा सकती है। गाजर, मूली, रूट वेजिटेबल्स के केस में जो है ना, रेत, सैंड थोड़ी सी बढ़ा दो। 50% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट और सैंड कितनी, ऑलमोस्ट 20% के करीब कर दो, तो उससे जो है बेहतर हार्वेस्ट मिलेगा। लूज सॉइल होता है तो वो अच्छे से जो है मिट्टी के अंदर स्प्रेड हो पाती है। नंबर 5 पर धनिया फिर से लगा लो, अगर लगा भी लिया था तो ये ही करना है आपको, ताकि वो जो लगाया था जब वो मैच्योर होगा ना, तो जो अब लगा रहे हो ये अभी भी सही से हार्वेस्ट दे रहा होगा। कैसे लगाना है बहुत बार बता चुकी हूँ, वैसे मैंने आज एक शॉर्ट वीडियो भी किया है, वो शॉर्ट वीडियो देख लेना, उसमें करेक्ट मेथड बताया है सिंपल वर्ड्स में। तो धनिया पूरी धूप में लगाओगे बढ़िया रहेगा। नंबर 6 पर है प्याज। प्याज अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक भी लगते रहते हैं, लेकिन सीड से लगाने हैं तो फिर आप दिसंबर तक ही सीड्स लगा सकते हो। दिसंबर में भी सीड जर्मिनेशन थोड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर पहली बार प्याज लगा रहे हो तो मैं रिकमेंड करूंगी कि आप कहीं से पौध ले लो। कहीं से मतलब लोकल सब्जी मंडी में पौध मिलती है, लोकल सीड मार्केट्स होती हैं जहाँ से प्याज की पौध मिलती है। प्याज को आप जो है बहुत तरह की वैरायटीज भी आती हैं प्याज के अंदर, नहीं भी खाते हो, जैसे कुछ जैन फैमिलीज हैं या कई फैमिलीज हैं जिनमें प्याज खाते नहीं हैं, तब भी आप उसे जरूर लगाओ। यही सोचो कि वॉचमैन, गार्ड की तरह लगा रहा हो बाकी सब्जियों के आसपास। गमले में आपने बीच में एक ब्रोकली लगाई है या गोभी लगाई है, साइड पर 4 या 5 प्याज लगा दो, कीड़ा नहीं लगेगा। नंबर 7 पर है आलू, पोटेटोज। कैसे लगाने हैं डिटेल्ड वीडियो किया था मैंने इसके बारे में, देखा नहीं देखा तो वीडियो के एंड में डाल रही हूँ, देख लेना। और आप देख सकते हो इस वक्त ये वाले जो हैं आलू के ही पौधे हैं। आलू जमीन में होता है, पौधे के ऊपर नहीं लगेगा। नंबर 8 पर है मेथी। मेथी में कसूरी मेथी और दूसरी वाली मेथी, 2 तरह की मेथी आती है आजकल। कसूरी मेथी के सीड्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसलिए घबराना नहीं है। कल भी मुझे किसी ने कमेंट करके बोला था कि उन्हें लग रहा है कि गलत सीड्स आ गए ऑनलाइन। कसूरी मेथी के सीड्स छोटे ही होते हैं, फ्लेवर वाह, घर में उगा सकते हो। उसके बाद उसको सुखा लो और पूरे साल के लिए आपके पास कसूरी मेथी होगी। मैंने पिछले साल, इतने साल से मैं गार्डनिंग कर रही हूँ, फिर भी पिछले साल ही मैंने ये काम किया था कि काफी बैच था, अभी कुछ ही देर पहले खत्म हुई है। नंबर 9 पर जो चीज आप उगा सकते हो वो है गार्लिक यानी लहसुन। कैसे लगाना है इस पर भी गेट माय हार्वेस्ट का डिटेल्ड वीडियो है। लहसुन को भी खाते नहीं हो तो गार्ड की तरह लगा लो सब्जियों के आसपास। नेचुरल पेस्ट रिपेलेंट है, लहसुन की स्मेल पसंद नहीं है गिलहरियों को और बहुत से और हानिकारक कीट पतंगों को, तो इसलिए हर गमले के साइड पे 4-5 लहसुन जो है ऐसे ही लगा दो, कुछ और नहीं भी करना है। खेती के लिए, प्रॉपर हार्वेस्ट के लिए लेना चाहते हो तो फिर वीडियो ध्यान से देख लेना, उसके अंदर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। नंबर 10 पर आपको लगाने हैं मटर। पक्का लगाओ, वो कंटेनर्स में बहुत बढ़िया आते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप जैसे एक कंटेनर है आपका 10 से 12 इंच का भी है ना, तो उसमें आपने सेंटर में कुछ लगाया, साइड पर मटर के सीड्स लगा दो। पहले भिगो लेना 4 से 5 घंटे के लिए। मैंने आपके साथ ही लगाए थे मटर, जो कि इस वक्त आप देखो जर्मिनेट हो रहे हैं, छोटे छोटे सीडलिंग्स दिख रहे हैं, तो अभी भी मटर लगाए जा सकते हैं आसानी से। नंबर 11 पर
लैटिस या सलाद पत्ते लगा सकते हो। बहुत तरह की लैटिस आती है, आप लाल वाली, हरी वाली, कोई भी लैटिस इस वक्त भी सीड से आप लगा सकते हो। बस ये ध्यान रख लेना कि सीड्स जो हैं वो कहीं से बचे हो। अगर कोहरा पड़ना शुरू हो गया है, आप हिमाचल कश्मीर वाली साइड पर हो, तो थोड़ा इंडोर छत वाले एरिया में सीड शुरू कर लेना। नंबर 12 पर है शलगम। शलगम भी सीड से डायरेक्टली लगाए जा सकते हैं, इस वक्त भी लग जाएंगे। घर के शलगम बाजार के शलगम से बहुत मीठे होते हैं और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। सब्जी नहीं पसंद है तो सैलेड में भी डाल सकते हो। शलगम नंबर 12 पर। नंबर 13 पर आप उगा सकते हो सरसों। अभी भी लग जाएगी पर नेक्स्ट 10 डेज में, इसलिए फटाफट से लगा लो ताकि आप सही से उसका हार्वेस्ट ले। फास्ट ग्रोइंग कौन सी है इनमें से? मूली है, मेथी है, सरसों है। काफ़ी जल्दी मिलेगा हार्वेस्ट, स्पेशली वो लाल वाली छोटी मूली का हार्वेस्ट तो बहुत जल्दी मिलता है। और इसमें से आप ये देखो छाया में कौन सी लग सकती है? मूली, चुकंदर, पालक, धनिया, ये चीज़ें जो हैं आराम से छाया में लग जाती हैं, मतलब पार्शियल शेड में। कोशिश करो सुबह शाम की धूप वहाँ मिल जाए। और मैंने गोभी, ब्रोकली, कैबेज, इनका नाम क्यों नहीं लिया नवंबर की सब्जियों में? क्योंकि अब इन्हें आप सीड से शुरू नहीं कर सकते। आप शुरू कर लोगे, सीड जर्मिनेट भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक गोभी बनेगी ना, गर्मी हो जाएगी काफ़ी, तो गोभी बिखर जाएगी या छोटे साइज में ही आपको हार्वेस्ट करनी पड़ेगी या हेल्दी नहीं होगी। तो इसलिए अब लगानी है, मन कर रहा है तो इसकी पौध ढूंढ लो। छोटे छोटे सीडलिंग्स जो हैं वो मिल जाएंगे, छोटे मतलब इतने साइज के सीडलिंग्स मिल जाते हैं, फिर लगा लो तो फिर अच्छे से हार्वेस्ट मिल सकता है। तो आशा करती हूँ वीडियो ने आपको हेल्प किया। देखो भाई, अगर ऑर्गेनिक सब्जियां हैं खानी तो अपनी छत पर बालकनी में ही पड़ेंगी लगानी, क्योंकि बाजार से ऑर्गेनिक सब्जियां ऑर्गेनिक है या नहीं कुछ नहीं कह सकते। अपना ध्यान रखिए और गेट माई हार्वेस्ट को सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।